श्रीरामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में आज होली का त्योहार बड़े जोर शोर से मना रहे थे। सब होली खेल रहे थे और नाच रहे थे, झूम रहे थे, अच्छे अच्छे पकवान खा रहे थे, काफी मजे कर रहे थे। वो लोग होली बहुत धूमधाम से मना रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा घर था जिस घर में ना ही होली का रंग था और ना ही कोई होली मना रहा था, क्योंकि वो लोग तो बहुत गरीब थे। जया अपने माँ से कहती है, माँ मुझे कलर ला के दो ना, मैं सब गांव वालों के साथ होली मनाना चाहती हूँ। सब लोग होली खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। मुझे भी होली खेलना है। मैं गांव में सबके साथ होली खेलने जाऊंगी और मैं भी नाचूंगी। माँ मुझे बाजार जाके कलर ला दो ना माँ, मुझे भी होली खेलना है। प्लीज माँ, प्लीज मुझे भी होली के लिए कलर ला के दो ना। जया काफी जिद पे अड़ी थी। जया तो बात ही नहीं सुन रही थी। जया के माँ के पास ना ही पैसे थे और ना ही रंग था, क्योंकि जया दूसरों के घर में साफ सफाई और झाड़ू पोछे का काम करती थी। फिर भी जया की माँ अपने बेटी को दिलासा देते हुए कहती है, ठीक है बेटा, मैं बाजार जाऊंगी और तुम्हारे लिए रंग खरीद के ले आऊंगी। जया का बचपन से एक पैर नहीं था, इसीलिए जया की माँ उसकी हर एक इच्छा पूरी करना चाहती थी। जया अपने मालकिन से कहती है, मालकिन मुझे 100 रुपए मिलेंगे, मैं मेरी बेटी के लिए कलर लाना चाहती हूँ। सब गांव वाले होली मना रहे हैं। मेरी बेटी अपाहिज है, उसे भी खेलना है होली, इसीलिए आप 100 रुपए देती तो आपका बहुत मेहरबानी होती मेरे पे। मैं आपके 100 रुपए आपको लौटा दूंगी काम करके। कृपया आप मेरी मदद करिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं बाजार जाके मेरी बेटी के लिए रंग खरीद के ला सकूं। मालकिन कहती है, मैंने तो कल ही बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें अब पैसे रंग लाने के लिए दे सकूं, क्योंकि मैंने कल ही बहुत सारा सामान लिया है। मेरे पास अगर पैसे होते मैं तुम्हें जरूर देती। अब जया की माँ निराश होकर अपने घर जा रही थी। वो बोल रही थी, मेरी बेटी मेरी रंगों के साथ इंतजार कर रही होगी। अब जया की माँ घर आ जाती है। जया अपनी माँ का इंतजार कर ही रही थी। जया अपनी माँ से कहती है, माँ आपने मुझे कलर लाया बाजार से? तभी जया की माँ जमीन पे बैठ के जया से कहती है, बेटा मैं तुम्हें ला दूंगी, तुम चिंता मत करना। पहले एक काम करते हैं, हम लोग गांव में जाके सब कैसे होली मना रहे हैं वो देखेंगे, फिर मैं तुम्हें शाम को कलर ला के दूंगी। ठीक है, अब तुम जिद मत करना, अभी तुम खाना खा लो। जया की माँ कहती है, बेटा ऐसे जिद करने से क्या होगा, बता दो मुझे तो। प्यार से बोलना चाहिए, मैं तुम्हें ला दूंगी एक बार मैंने कहा। तुम अब तुम्हारा ध्यान रखो और अब आराम करो। ठीक है माँ, आप जैसा कहूंगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं अब जिद नहीं करूंगी, मैं अब खाना खा के आराम करती हूँ। बेचारी जया की माँ अपनी बेटी की इतनी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। पूरा गांव नाच रहा था, झूम रहा था, मजे कर रहा था, क्योंकि आज होली का त्योहार जो था। लेकिन जया और जया की माँ एक कोने में बैठकर सबको देख रहे थे। एक औरत और एक आदमी जया और जया के माँ के पास आ रहे थे। वो दोनों उनके पास जाके पूछते हैं। वो औरत पूछती है, क्या हुआ, आप दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? आप दोनों होली नहीं खेल रहे हो? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मुझे बता सकते हो। बेटा क्या हुआ है तुम्हें, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? जाके सबके साथ होली मनाओ, सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, जाओ उनके साथ मजे करो, जाओ। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? ये बात सुनते ही जया की माँ कहती है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जिससे हम होली का कलर ला सके और होली मना सके, इसीलिए हम यहाँ आके सबको खुशी देख रहे हैं। हम होली नहीं खेल सकते तो क्या हुआ, हम सबको देख रहे हैं, इसी में हमको
खुशी हो रही है। तभी वो आदमी बाजार जाके जया के लिए ढेर सारे कलर लाना चाहता था। वो बाजार जाके उस आदमी से कहता है, भाई साहब जरा मुझे सारे कलर दे दीजिएगा, पूरे कलर होने चाहिए, मुझे एक छोटी बेटी को देने हैं। तभी वो आदमी कहता है, जी साहब मैं अभी दे देता हूँ। वो आदमी ढेर सारे कलर लेकर जया के पास आ जाता है। वो कहता है, लो बेटी ये कलर ले लो और जाओ सब गांव वालों के साथ होली मनाओ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम यहाँ अकेली बैठी थी। ये लो कलर की थाली और जाओ बेटी पूरे गांव के साथ होली मनाओ और बहुत नाचो और बहुत खुश रहो मेरी बच्ची। तुम आगे से अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। दीदी मैं आपके छोटे भाई की तरह हूँ, आप जरूर मुझे कुछ चीज लगे तो बता देना। जया कहती है, आप काफी अच्छे हो अंकल, शुक्रिया आपका। अंकल आप काफी अच्छे हो, मुझे आपसे मिलके काफी अच्छा लगा और आपने इतने सारे कलर मुझे लाके दे दिए। तभी जया की माँ कहती है, दीदी आपने इतना क्यों किया, आप एक ही कलर ला देती, मेरी बेटी उसमें भी खुश हो जाती। आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो चारों बहुत अच्छे से होली मनाते हैं।